नमस्कार, विक्रांत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रजत कुमार। मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मुलाकात कराऊंगा जो कि छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी सीढ़ियां पार कर चुका और एक राजनीति में एक अच्छा सा कदम उनका है। नवीन भाटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में मंडल मंत्री है। उनकी जीवन शैली की बात करें, आखिर उन्होंने किस तरीके से राजनीति में घुले और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, इसी पे बात करेंगे। आखिर भाई साहब, आप जो राजनीति में आए हो, कब आए हो और कैसे इस यहाँ तक पहुँचे हो? सबसे पहले मैं विक्रांत टीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आज देश के अंदर चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता मीडिया चल रही है, उसी के साथ साथ जो विक्रांत टीवी की शुरुआत हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और जिस तरह से आप बता रहे हैं और मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले 2004 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसी बीच में मेरी मुलाकात एक लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ हुई। उन्होंने कहा कि आप जो है राजनीति में आइए, हम आपको कुछ ना कुछ एक अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। 2004 में हमने शुरुआत अपने जीवन में की। कहीं ना कहीं मुझे एक कमी हमेशा खलती थी कि राजनेता इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंच जाते हैं और जनता के साथ कितनी सारी बातें, कितने सारे धोखे करने के बाद जो नेता बनते हैं। बहुत सारी कमियां ऐसी थी। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंने ज़मीन पर देखा जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, जब जिस दिन चुनाव होता है, चुनाव से एक दिन पहले अगर आप चाहें तो कोई भी नेता आपके साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार रहता है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वही नेता जो है आपको अपने आसपास भी देखना पसंद नहीं करते। तो 2004 से शुरुआत हुई। 2007 में बहुजन समाज पार्टी जब बहुमत के साथ आई तो हमारे यहाँ पड़ोसी गांव बरौला से सतवीर गुजर विधायक हुए। हमने उनके लिए कैंपेनिंग की और गली गली रात भर हम लोग उनके लिए हल्ला गुल्ला किया करते थे। उसके बाद इस तरह से वो बहुत ही भारी मतों से विजयी हुए। श्री सतवीर गुजर जी के साथ 2007 से 2012 का सफ़र हम लोगों ने तय किया, और उसी बीच हमारे अपने मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल उठे कि हमें किस तरीके से, क्योंकि मैं तो एक किसान परिवार में जन्मा था और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमियाँ थी। हमारे पिताजी थे, वो दूध का काम करते थे, मैं स्वयं जो है अपने घर के सारे काम किया करता था। लेकिन जब हम कहीं जाते थे, किसी ऐसी समस्या का जब हमें सामना करना पड़ता था, तो दिल में एक दर्द उठता था कि यार क्यों ना हम ऐसा करें जिससे कि जनता जो जिस चीज़ से त्राहिमाम कर रही है, हम उस पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालेंगे, अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो 2012 में बहुजन समाज पार्टी से लोगों का विश्वास उठा। उसके बाद लोगों की एक बहुत ही अच्छी सोच, नई सोच के साथ अखिलेश यादव जी को लोगों ने चुनकर 2012 में सरकार बनाई, और 2012 में हमने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था। फिर हम अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, उनके साथ हमने 2012 से 2017 का सफ़र हम लोगों ने तय किया। अखिलेश यादव जी के विचार अच्छे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी पार्टी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कमियां थी, जिनसे हमारे जैसे नेताओं के जो है विचार वो ना मिलना जैसा रहा। तो हम लोगों ने जो है 2017 में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के बेटा जो हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय पंकज सिंह जी नोएडा से चुनाव लड़ रहे थे। तो आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें फ़ोन आता है, तो उसके बाद हमारी शाम को आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई, जिसमें उन लोगों ने हम पर विश्वास दिखाते हुए हमसे कहा कि आप एक काम कीजिए, या तो आप समाजवादी में काम करते करते ही हमारे अपने भाई पंकज सिंह जी के साथ आप खड़े हो जाइए और उनको जिता कर लाइए। हमने कहा साहब, हम किसान हैं और गुजर बरादरी से संबंध रखते हैं, तो हमारा दो नाव में पैर रखकर चलने की हमारी कभी ना सोच थी, ना है, ना कभी रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो आदरणीय विधायक पंकज सिंह जी के साथ हम लोग लगें, तो हमारे लिए आपके दरवाजे खुले रहें, बस हम इतना आपसे चाहते हैं। उसी बीच 2017 में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और अपने तमाम हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी में जिस टाइम सरकार आई तो हमारा तमाम नेताओं ने स्वागत भी किया। बड़े वरिष्ठ नेताओं ने हमें बहुत ही अच्छे शब्दों से हमारा संबोधन किया, और कहीं भी जब हम जाते थे भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन अगर बात करें सच्चाई की, ग्राउंड की, तो मुझे लगता है कि जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं, कल को हम भी राजनीति में आएंगे, हम विधानसभा में आएंगे, लोकसभा में आएंगे, तो जो हमारी बीच की दूरी है, जिसमें हम लोग अपने सचिव, निजी सचिव, तमाम तरह के हमारे कई फैक्टर बना देते हैं, कई गेट बनाते हैं,
मुझे लगता है जनता के बीच में और नेता के बीच में ये जो बीच की जो ये कड़ियाँ हैं, 4 से 6 लोग, 8-10 लोग जो एक घेरा बना लेते हैं हमेशा जनता से दूरी बनाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता हमें चुनकर भेजती है, जनता हम पर विश्वास दिखाती है। तो उसी कड़ी में वो 4-6 लोगों की जो कड़ी थी, वहाँ पर हमारा जो नंबर था वो मुझे ऐसा लगता है, आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर है वो बहुत पीछे चला गया। और जनता जो हमसे जुड़ी थी उसको हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि भाई नवीन भाटी जी के माध्यम से हम लोग जो जुड़े हैं, नोएडा में विधानसभा चुनाव में हमने आदरणीय विधायक जी का सहयोग किया, दादरी विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, आदरणीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी के साथ हम लोग जुड़े रहे और हमने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथों पर, ग्राउंड पे, डोर टू डोर जाकर हमने लोगों के साथ कैंपेनिंग की। 2019 में आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के चुनाव में हमने बिल्कुल दिनों रात मेहनत की और बहुत ही भारी मतों से हमने आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को जिताने का काम किया। तो मेरा ऐसा ये मानना है कि जिस तरह से जनता हमसे जिन अपेक्षाओं के साथ जुड़ती है, हमारे विचारों के साथ जुड़ती है, हमारे जो बीच की ये कड़ी होती है, ये बिल्कुल नेता, जितने भी नेता हैं जो राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक गए हुए, मेरा सभी से ये हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि जनता को आप बिल्कुल अपना अंग समझिए, क्योंकि जब अपना कोई अंग भंग होता है तो उसकी हानि बहुत कठिन होती है, ऐसा मेरा मानना है। भाटी जी, एक सवाल है कि अभी कुछ चर्चा चल रही थी कि नवीन भाटी जो गृह मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, जो रक्षा मंत्री हो गए, और उनके जो आप कुछ खास आदमी हो और कुछ आप उन्हीं के नाम से ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कुछ चर्चा थी अभी से पहले। देखिए, इस पर मैं आपने क्वेश्चन कर दिया है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन पर सफाई देने से पहले मैं सोच रहा था कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद मिले, लेकिन किन्हीं कारणों से या कोरोना की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैंने अपनी बातें, जो मेरे विचार थे, जो मैं लिखित में भी आदरणीय विधायक जी, आदरणीय नीरज सिंह जो हमारे छोटे भाई हैं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के छोटे सपुत्र हैं, वहाँ तक मैं पहुँचा चुका हूँ। लेकिन जिस तरह से लोग अफवाह उड़ाते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज के बीच में कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, जितने हमारे जैसे लोग जो कि ज़मीन से उठकर और इस मुकाम तक पहुंचते हैं, उनको बदनाम करने में जितने लोग लगे रहते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर बात करें माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम को हमारे साथ या हमारे नाम को उनके साथ जोड़कर जो उछाला जा रहा था, अभी पीछे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दिखा रहे थे, देखिए हमारा पारिवारिक मामला है और जिससे मेरा विवाद है वो रिश्ते में हमारा चाचा भी लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति ने हमारी लगभग 10 से 15 बीघे ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और उसको नहीं छोड़ना चाहता। उसके बाद भी हमारी कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी जिस पर हम लोग निर्माण कर रहे थे। वह व्यक्ति एडीएम महोदय से एक स्टे ऑर्डर लेकर आया। एडीएम महोदय ने जांच कराई पटवारी तहसीलदार के द्वारा। वो जांचें जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कराई। तो वहाँ कहीं ना कहीं आदरणीय एडीएम साहब ने दोनों पक्षों को सुना और हमारे पक्ष में आदेश किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जो कि एक मिर्ज़ापुर से उठकर एक छोटे से गांव से निकलकर देश के रक्षा मंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनके नाम पर इस तरह का जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो कुछ छोटे यूट्यूबर जो रहते हैं वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। लेकिन चुनाव को 2022 में क्या मूड है आपका? बता जाए, आप कुछ चुनाव लड़ना के प्रचार में क्या है ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं 2022 में विधानसभा चुनाव में उतर रहा हूं और 2022 में मैं बिल्कुल पूरे अपने जनता समर्थन के साथ, मेरे साथ जनता है और जनता ने मुझे कहा है। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये मैं स्पष्ट करूँगा 2 से 3 महीने पहले। बाकी मेरी कैंपेनिंग चल रही है, मेरे लोगों से बात चल रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप नोएडा से ही लड़ोगे? नहीं, यहाँ से उनके जो बेटे हैं पंकज सिंह, वहाँ से? नहीं, आदरणीय विधायक श्री पंकज सिंह जी का हम लोग सम्मान करते हैं और विधायक जी के हमारा बड़े भाई हैं, तो नोएडा से तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर किसी भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरा पार्टी से निवेदन है, और अगर पार्टी चाहेगी तो पार्टी के आदेश का पालन होगा। अन्यथा मैं एक जनता का जनप्रतिनिधि बनने के लिए जो जिस भी तरीके से जनता मेरा स्वागत करेगी, मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे नवीन भाटी। हालांकि इनकी जो राजनीति थी 2022 की बात करें, चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन
ये अभी नहीं कह सकते यार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से इनका जो एकदम से राजनीति में भूचाल आना, एकदम से आगे बढ़ना एक अहम बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोग लगातार जो लोग हैं कुछ इनके खिलाफ भी हैं, लेकिन हालांकि जिस तरह से राजनीति एक उभरता हुआ युवा नेता हैं, अच्छा काम कर लिए 2022 के चुनाव को लेकर ये लोग अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं। गिटनोड़ा से विक्रांत टीवी, रजत कुमार।